In this video, we are going to learn the use of can. Can क्या है? मॉडल्स है, मॉडल वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। अभी तक हम आपको जितने 3 वीडियो जारी कर चुके हैं, आप वर्ब्स के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आ रहे हैं मॉडल्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए। और मॉडल्स का एक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में या किसी न किसी तरीके से आता ही है। दूसरा, मॉडल्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इनका स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत यूज होता है। इनको बिना समझे हम अंग्रेजी को समझने का सपना भी नहीं देख सकते। आप ये बिल्कुल इस बात को समझ लें। तो इनके यूज को हम अब आपको शुरुआत कर रहे हैं वीडियो सीरीज। धीरे धीरे आप सारे मॉडल्स आपको क्लियर किए जाएंगे। ये यूज ऑफ कैन का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम आपको कैन के जो ग्रामेटिकल यूजेज होते हैं वो बताएंगे। पार्ट 2 में हम इसका ट्रांसलेशन यूज करेंगे, क्योंकि हाई स्कूल में 9-10 में ट्रांसलेशन भी आते हैं कैन के, वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। यहाँ आपको जो बेसिक है कैन के बारे में बहुत कुछ जानना जरूरी है। सारे नियम रूल्स जो हैं वो इस वीडियो में बताए जाएंगे। इससे पहले ये हम समझ लें मॉडल्स क्या होते हैं। ये हम काइंड्स ऑफ वर्ब्स में तो बता चुके हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, पर अभी मॉडल्स की थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं मॉडल्स को। तो आपकी स्क्रीन पर इसको डिफाइन किया जा रहा है, आप देखें। द वर्ब्स विच एक्सप्रेस द मोड और मैनर ऑफ द एक्शंस। ठीक है, कोई ऐसी क्रियाएं जो किसी काम को करने का ढंग या तरीका उसको डिनोट करती हैं। of the actions denoted in the principal verb are termed as models. ठीक है, this class of helping verb not only assist in forming questions and negatives but expresses a wide range of meanings also. ये जो मॉडल्स होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब का ही न केवल काम करते हैं, बल्कि ये प्रश्नवाचक वाक्य, क्वेश्चंस, नेगेटिव्स, नकारात्मक वाक्य ये बनाने में हमारी मदद करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं। ये बड़ा ही विस्तृत इनका अर्थ होता है। इनको हम धीरे धीरे इसलिए अलग से समझाना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है दे आर यूज्ड विथ अदर वर्ब्स नॉट मॉडल्स। मॉडल वर्ब जो है, जिनको मॉडल्स बोला जाता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये अन्य वर्ब्स के साथ यूज होती हैं, न कि मॉडल खुद मॉडल के साथ आता है। एक मॉडल किसी दूसरे मॉडल के साथ नहीं आएगा। ये किस लिए होते हैं? दे आर यूज्ड विथ अदर वर्ब्स टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, परमिशन, इंटेंशन, एबिलिटी, ईटीसी। ये कुछ 3-4 हमने लिख दी हैं जो फीलिंग्स ये एक्सप्रेस करते हैं। पॉसिबिलिटी, परमिशन, संभावना, अनुमति, इंटेंशन, इरादा, एबिलिटी, योग्यता, ईटीसी एक्सेट्रा। इस तरह की फीलिंग्स को ये व्यक्त करते हैं। मॉडल्स दरअसल मूड वर्ब से बना होता है, और मूड होता है, जैसे हम जनरली बातचीत में कहते हैं कि आज तो मूड खराब है, आज तो मूड अच्छा है, आज कैसा मूड है, क्या करने का मूड है, क्या इरादा है। तो ये सब कुछ जो आपको दिखता है, इसलिए मॉडल्स का यूज स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा होता है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में भी हम जब बात करते हैं तो मूड से बात करते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो मॉडल्स का बहुत यूज होता है। अब देखें मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं, जिन्हें मॉडल्स बोला है, इसको हिंदी में आपको देख लेते हैं। आप देखें सहायक क्रियाएं हैं। ये एक तरह की क्या है? सहायक क्रियाएं हैं। वे दूसरी क्रियाओं के साथ प्रयोग की जाती हैं, मॉडल्स के साथ नहीं। ये हमने अभी बताया आपको, मॉडल्स के साथ नहीं आता है, अन्य जो क्रियाएं हैं उनके साथ इसका प्रयोग होता है। और ये क्या संभावना, अनुमति, इरादा, योग्यता इत्यादि विचारों को व्यक्त करती है। वास्तव में वे मुख्य क्रियाओं के द्वारा बताए गए कार्यों के करने के तरीकों, मोड्स और ढंग, मैनर्स को व्यक्त करती हैं। ये जो कोई भी मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, उसमें जो कार्य बताया गया है वर्ब का, उसको करने का मोड क्या रहेगा, तरीका क्या है, उसका मैनर क्या है, ढंग क्या है, ये चीज़ें मॉडल ऑक्सिलरीज बताती है। ए मॉडल डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है, वैसे हम इसको बता चुके हैं पिछले वीडियो में, कि मॉडल कोई नंबर या पर्सन के अनुसार चेंज नहीं होती। यानी कि जैसे V1, V2, V3, V4, V5 वर्ब के जो रूप होते हैं 4-5,
ING या थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म, इनमें चेंज नहीं होता। कैन है तो कैन ही रहेगा, कैन में कोई ING नहीं लगेगा, कैन का सेकंड थर्ड नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, ठीक है ना। और कैन के बाद में जो मॉडल वर्ब है इनके बाद में फर्स्ट फॉर्म ही आता है, तो नंबर पर्सन के अनुसार इनका चेंज नहीं होता। अब देखें, इट ऑलवेज यूज्ड विद अ वर्ब इन इट्स बेसिक फॉर्म, ये हमेशा वर्ब के बेसिक फॉर्म के रूप में यूज होते हैं। द मॉडल टेक्स द टेंस while the main verb remains in its dictionary form, ठीक है। अब देखें, ये आपको हम बता चुके हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स ये होती हैं टू बी, टू हैव, टू डी, टू डू, जो दिख रहे हैं आपको, पर हम बात करेंगे इस वीडियो में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की, जो कि ये हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू। कुछ मार्जिनली ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, यूज टू, डेयर, नीड, ये सबको हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे अब, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो हम ले रहे हैं वो कैन को ले रहे हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप देखिए, कैन का अर्थ होता है हिंदी में, जिन सेंटेंसों के लास्ट में ये आता है सकता है, सकती है, सकते हैं, यानी कोई व्यक्ति कोई काम कर सकता है, यानी उसमें एबिलिटी, कैपेसिटी, क्षमता है, ठीक है। ये अभी आपको बताया, अनुमति, परमिशन बताता है, संभावना बताता है, यानी ऐसे हिंदी वाक्य जिनके लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं आता है। वह नदी पार कर सकता है, वह बाजार जा सकता है, अब तुम जा सकते हो, वह 80 किलो वजन उठा सकता है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिनके लास्ट में सकता है, सकती आता है, ये कैन एक्सप्रेस करता है। जैसे आपको पिक्चर देख रही है, आदमी एक मसल्स पावर दिखाते हुए कह रहा है वी कैन डू इट, हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। और जब नहीं कर सकते हैं तो दूसरी पिक्चर में दिख रहा है कांट, ठीक है। तो ये आपको दोनों पिक्चरों से कोई में यदि क्षमता, एबिलिटी, कैपेसिटी है तो वो वी कैन डू इट, ठीक है ना, हम कर सकते हैं। और नेगेटिव होगा, नहीं कर सकते, तो हम कांट का यूज करेंगे। अब यहाँ ये देख लें, एक खास बात आपको बताने जा रहा हूँ कि लिखते समय थोड़ा ध्यान रखें कि इसका जो नेगेटिव होता है कैन नॉट, तो कैन नॉट को हम अलग अलग नहीं लिखते, एक साथ लिखा जाता है। जैसे ये स्क्रीन पर लिख रहा है, कैन और नॉट के बीच में कोई ब्रेक नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, कैन और नॉट एक साथ लिखा जाता है। कई बार लिखते समय बच्चे गलती करते हैं, तो ध्यान रखें इस बात का। और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है कैंट, ये कैन में अपॉस्ट्रोफी लगा के और टी कर दिया है इस तरीके से। तो इस तरीके से ही आपको जब आप लिखें इनका नेगेटिव फॉर्म, तो इस तरीके से लिखना है, कैन नॉट के बीच में आप स्पेस न दें, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाता है। तो या तो आप शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करें या कैन नॉट इस तरीके से आप लिखें। तो ये कैन का अर्थ आपको बताया। अब यूज ऑफ कैन देखते हैं। कैन इज यूज्ड, अब कैन का उपयोग किया जाता है, रूल फर्स्ट है, टू एक्सप्रेस एन एबिलिटी, योग्यता, एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए। कैपेसिटी यानी क्षमता, सामर्थ्य, कैपेबिलिटी और पावर, शक्ति, ये जो थॉट्स होते हैं, इनको आइडिया, इनको व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कैन का यूज किया जाता है। अब हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे आई कैन लिफ्ट 60 kg, मैं 60 किलो वजन उठा सकता हूँ, तो ये आपकी कैपेसिटी है, ठीक है। बर्ड्स कैन फ्लाई, पक्षी उड़ सकते हैं, ये उनकी कैपेसिटी है। आई कैन राइट फ्रेंच, मैं फ्रेंच लिख सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी है, योग्यता है, ठीक है। मैं 3-4 भाषाएं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, ऐसे कई सेंटेंस होते हैं, तो ये एबिलिटी दिखाते हैं, कैपेसिटी दिखाते हैं। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या आप इस बॉक्स को उठा सकते हैं, तो ये क्या बता रहा है, आपकी पावर को बता रहा है। ही कैन पास द MBA एग्जामिनेशन, कैपेबिलिटी बता रहा है उस व्यक्ति की कि वो MBA का परीक्षा का एग्जाम पास कर सकता है, तो ये उसकी कैपेबिलिटी है। आई कैन ग्रांट यू लीव, मैं तुम्हें छुट्टी दे सकता हूँ, तो ये मेरी पावर है, जो मैं पद पर बैठा हूँ वो मेरी पावर है, तो छुट्टी स्वीकृत करने का अधिकार है। कैन यू अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, क्या आप अंग्रेजी भाषा समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जितने सेंटेंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पावर दिखा रहे हैं। दूसरा, आप कैन देख रहे हो, जहाँ पर भी कैन लिखा हुआ है, कैन के बाद में आप फर्स्ट फॉर्म ही देखेंगे, ठीक है। जब भी आ रही है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, कोई
V3 V4 ING या फॉर्म इस तरह का कुछ नहीं आता है। और देखें, आई कैन सॉल्व दिस सम, ठीक है, मैं इस सवाल को हल कर सकता हूँ, समस्या हल कर सकता हूँ, ऐसे प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, वह नदी पार कर सकता है, तो ये उसकी क्षमता है। वी कैन क्लेम माउंट आबू, हम माउंट आबू चढ़ सकते हैं, ये हमारी कैपेसिटी है, एबिलिटी है। ये सभी जो व्यक्त करता है योग्यता क्षमता है। शी कैन ड्राइव ए कार, वह कार चला सकती है। आई कैन स्टडी द होल नाइट, मैं पूरी रात पढ़ सकता हूँ, ठीक है ना, ये मेरी कैपेबिलिटी है। ही कैन रीड विदाउट ग्लासेस, वह बिना चश्मे के पढ़ सकता है, तो ये उसकी एबिलिटी कैपेसिटी है। यानी मुख्य तौर से आप क्लियर हो जाएं दिमाग में कि जब भी हम इस तरह की बात करें कि जो पावर एबिलिटी कैपेसिटी को व्यक्त करे, तब हम कैन का ही यूज करेंगे और कैन के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कोई ऐसा ES ING फॉर्म ऐसा कुछ नहीं आएगा। अब देखें इसके बाद कैन का दूसरा यूज, परिस्थिति जन्य योग्यता, सर्कमस्टांशियल एबिलिटी। कभी कभी ऐसी एबिलिटी होती है जो परिस्थिति के अनुरूप पैदा हो जाती है अचानक से, ठीक है, या तो कैन उसको बताता है। दूसरे व्यक्ति की कोई योग्यता है, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है, उसको भी कैन व्यक्त करता है। जैसे कैन यू लैंड मी 10 लाख रुपीज़, क्या आप मुझे 10 लाख रुपए उधार। तो ये दो पॉइंट हैं, परिस्थिति जन्य योग्यता, सर्कमस्टांशियल एबिलिटी, दूसरे व्यक्ति में कोई योग्यता है, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है, तो वो कैन व्यक्त करता है। जैसे कैन यू लैंड मी 10 लाख रुपीज़, ठीक है, क्या आप मुझे 10 लाख रुपए उधार दे सकते हैं। तो ये किसी व्यक्ति में क्या पोजीशन है, वो इस पोजीशन में, आर यू इन अ पोजीशन टू डू सो, क्या आप ऐसा पोजीशन में हैं ऐसे कि मुझे दे दें पैसे, या आर यू हैविंग दिस मच अमाउंट सरप्लस, क्या इस तरह का पैसा आपके पास सरप्लस में है, ठीक है। दूसरा उदाहरण है कैन यू अटेंड द मीटिंग टुमारो, क्या आप कल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, तो मतलब आर यू फ्री नाउ, आर यू फ्री टुमारो, कल आप फ्री होंगे, फ्री हैं। तो ये सेंटेंस इस तरीके से कैन व्यक्त करता है। यहाँ खास देने वाली बात, इम्पोर्टेंट जो है, ट्रांसलेशन में भी इस बात को आएगा, ये आप देख लें, उस तरह के सेंटेंस बहुत मिलते हैं कि कैन की जगह हम इन शब्दों का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एबिलिटी कैपेसिटी को बताते हैं। बी एबल टू, ठीक है। तो यहाँ पर बी एबल टू का मतलब हम बी फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, इज एबल टू, आर एबल टू, इस तरीके से, या बी कैपेबल ऑफ, या एक ये फ्रेज है नो हाउ टू, इनका यूज हम कर सकते हैं। जैसी सेंटेंस देखें आप, यू कैन स्पीक फ्रेंच, आप फ्रेंच बोल सकते हैं, तो इस सेंटेंस को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यू आर एबल टू स्पीक फ्रेंच, ठीक है, यू आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग फ्रेंच, यू नो हाउ टू स्पीक फ्रेंच, आप जानते हैं कि कैसे फ्रेंच बोलना है। तो ये 3 तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, और ये कैन की जगह इनका वर्ड का यूज, फ्रेज का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेगेटिव, जो कैन का नेगेटिव होता है वो हमने बताया था आपको, कैन नॉट, इसमें स्पेस नहीं देना है, इसको एक साथ लिखना है इस तरीके से, कैन नॉट, और फिर उसकी शॉर्ट फॉर्म होगी कैन, ठीक है। अब ये क्या बताता है, एब्सेंस ऑफ पावर और एबिलिटी। अब कैन नॉट है, यानी कि जो कैन का मतलब एबिलिटी कैपेसिटी किसी व्यक्ति में है, पर कांट बताता है एब्सेंस ऑफ पावर और एबिलिटी, यानी उस व्यक्ति में वो योग्यता क्षमता नहीं है। जैसे ही कैन नॉट सी यू नाउ, अब वह तुम्हें नहीं देख सकता है, तो इसका मतलब ये है ही इज़ वेरी बिजी नाउ, वह अब बहुत व्यस्त है, ठीक है, अभी उसमें एब्सेंस है, उस एबिलिटी का भाव जो है वो एब्सेंस है। द ब्लाइंड कैन नॉट सी, अंधा देख नहीं सकता है, इसका मतलब क्या है, दिस इज हिज परमानेंट डिसेबिलिटी, कि ये उसकी स्थायी विकलांगता है, डिसेबिलिटी है। तो नेगेटिव सेंस देता है कैन नॉट, कांट। यू कैन नॉट टच दिस फैन, ठीक है, आप इस फैन को टच नहीं कर सकते हैं। यू कांट एंटर द मुगल गार्डन,
आप मुगल गार्डन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आई कैन नॉट हियर यू, इसका मतलब या ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लें हम, मैं आपको सुन नहीं सकता हूँ। दे कैन नॉट क्लिम द माउंटेन, शी कांट रन फास्ट, वो तेज नहीं दौड़ सकती है। आई कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट यू, मैं आपके खिलाफ नहीं बोल सकता हूँ। ये सभी सेंटेंस बताते हैं एब्सेंस ऑफ पावर और एबिलिटी। कैन नॉट या कैंट शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल हम करेंगे इस तरीके से। अब हम आते हैं क्वेश्चन में। कैन का प्रश्न जो है, क्वेश्चन में जब कैन का यूज होता है प्रश्नवाचक वाक्यों में, तो उनमें जब प्रयोग करते हैं तो जो स्पीकर है, वक्ता, उसका आश्चर्य भी कभी कभी दिखता है, वो आश्चर्य का भाव भी व्यक्त करता है, एस्टोनिशमेंट एक्सप्रेस करता है, अधीरता, किसी काम के प्रति जल्दबाजी, अधीरता, इम्पेशेंस भी एक्सप्रेस होती है इससे, कैन से। क्रोध, एंगर भी एक्सप्रेस होता है। कभी किसी चीज़ का ऑफर, प्रस्ताव देना होता है तो ये क्वेश्चन में एक्सप्रेस करता है। आग्रह, रिक्वेस्ट भी, और ये जो आइडियाज़ हैं, फीलिंग्स, इनको ये कैन एक्सप्रेस करता है। जैसे सेंटेंस दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर प्रश्नवाचक के रूप में, तो व्हाट कैन ही डू, ठीक है ना, व्हाट कैन ही डू, वो क्या कर सकता है। किसी से कहते हैं ना हम, व्यक्ति से, क्या कर सकता है वो, ठीक है ना, तो इस तरीके से व्हाट कैन शी से, आई वंडर, ये उसका एस्टोनिशमेंट दिखा रहा है, आश्चर्य दिखा रहा है। वेयर कैन ही गो, वह कहाँ जा सकता है। हाउ कैन ही रिजाइन, वो कैसे रिजाइन कर सकता है, गुस्सा दिखा रहे हैं। कैन आई कैरी योर बैग्स, ऑफर दे रहे हैं, क्या मैं आपका बैग ले सकता हूँ, ले जा सकता हूँ। कैन आई मेक टी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए टी बना सकता हूँ। कैन यू पास द सॉल्ट, क्या आप मुझे नमक पास करेंगे। जब हम टेबल पर बैठे रहते हैं तो कोई चीज़ हमको दूसरे को देनी होती है तो उसको पास करना कहते हैं। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन में भी कैन का यूज होता है। अब रूल 2 में आप देखें, कैन इज यूज्ड, ये अभी आपको हमने बताया था। यहाँ पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, परिस्थितिजन्य संभावना, सर्कमस्टांशियल एबिलिटी। यहाँ पर ये एल थोड़ा रह गया है, सर्कमस्टांशियल पॉसिबिलिटी, ठीक है, या सैद्धांतिक संभावना, यानी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी जो होती हैं वो हमेशा चलती रहती हैं। सैद्धांतिक संभावनाएं, उनको भी कैन व्यक्त करता है। या कभी कभी कोई परिस्थिति के अनुसार कोई संभावना पैदा हो जाती है, उसको भी कैन व्यक्त करता है। जैसे यू कैन स्काई ऑन द हिल्स नाउ डेज, आजकल आप पहाड़ियों पर स्काइंग कर सकते हैं। स्काइंग में फिसलते हैं स्टूडेंट या जो भी बच्चे हैं बर्फ़ पर। क्यों? क्योंकि कंडीशन ये है, एज देयर इज इनफ स्नो, क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त बर्फ़ है, तो आप बर्फ़ है तो आप स्काइंग कर सकते हैं। यू कैन गो देयर बाई रोड नाउ, आप वहाँ सड़क के द्वारा जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, परिस्थिति ऐसी है, एज द रोड इज़ ओके नाउ, क्योंकि अभी रोड ओके है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड वगैरह में बरसात का सीजन आता है तो ठंडों में रास्ता जाम हो जाते हैं, बर्फ़ गिर जाती है, सड़क जाने लायक नहीं रहती। तो अब यदि सड़क सही है तो अब यानी परिस्थिति, सर्कमस्टांशियल पोजीशन जो है वो ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है, वहाँ जाने की संभावना है, या पहाड़ों पर स्काइंग कर सकते हैं, अब खतरा नहीं है। तो यदि वहाँ पर इस तरह की परिस्थिति पैदा हो जाए तो इस पॉसिबिलिटी को भी हम कैन से व्यक्त करते हैं। और थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी किस तरह की होती है? एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, हर कोई गलती कर सकता है, ठीक है ना। जैसे मेरे से ही गलती हो जाती है, अभी आप देखें मैं यहाँ टाइप करते समय एल लिखना भूल गया, तो इस तरह की गलती हो जाती है। तो एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, ठीक है ना, हर कोई गलती कर सकता है। इट कांट बी ट्रू, यह सच नहीं हो सकता, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, बिजली खतरनाक हो सकती है। तो ये तो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी कैन का यूज होता है। अब यहाँ देखें रूल 3, कैन इज यूज टू गिव एंड आस्क फॉर परमिशन। परमिशन के लिए कैन का यूज देना या लेना, ठीक है, परमिशन किसी से पूछे या कोई परमिशन दे तो कैन का यूज हो सकता है। जैसे आप देखें, ये सेंटेंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की खोल सकते हैं, यू कैन ओपन द विंडो। तो
परमिशन है, ही कैन टेक माई कार टू गो देयर, वो वहाँ मेरी कार ले जा सकता है, परमिशन दे दी। कैन आई यूज योर पेन फॉर अ वाइल, परमिशन मांग रहे हैं, क्या मैं आपका थोड़ी देर के लिए पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, परमिशन दे दी। यू कैन बाय बुक्स फ्रॉम द शॉप, आप दुकान से किताबें खरीद सकते हैं। कैन आई गो टू द मॉल टुनाइट, क्या मैं आज रात मॉल जा सकता हूँ, परमिशन मांग रहे हैं। कैन आई सी योर डायरी, क्या मैं आपकी डायरी देख सकता हूँ। स्टॉप, यू कांट डू दैट, रुको, तुम ये नहीं कर सकते हो, इसमें नेगेटिविटी आ जाएगी, यानी परमिशन नहीं दे रहे हैं। यू कैन सबमिट द रिटर्न्स नेक्स्ट वीक, आप अगले वीक में अपना जो इनकम टैक्स का रिटर्न होता है वो सबमिट कर सकते हैं। तो ये परमिशन लेना देना, इसके लिए भी कैन का यूज होता है। यहाँ ये हम फ्रेज बता रहे हैं जो कैन की जगह अनुमति लेने देने के लिए यूज हो सकते हैं, और सेंटेंसेज में आपको देखने को मिलते होंगे बी अलाउड टू या बी परमिटेड टू, ये कैन की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं इनको। जैसे आप देखें ये सेंटेंस है यू कैन गो नाउ, यानी तुम अब जा सकते हो। तो इस सेंटेंस को हम इन फ्रेज का उपयोग करके कैसे लिख सकते हैं, यू आर अलाउड, यानी तुम्हें अनुमति है, यू आर अलाउड टू गो नाउ, ठीक है। यू आर परमिटेड टू गो नाउ, ठीक है। तो अनुमति दे दी, आप अलाउड हैं, अनुमति परमिट दिया आपको, ये इस तरीके से भी हम कैन को व्यक्त कर सकते हैं, कैन वाली सेंटेंस को। कैन आई गो होम नाउ, तो यदि इस तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो एम आई अलाउड टू गो होम नाउ, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इन फ्रेज का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, ऐसे सेंटेंस आपको दिखते होंगे। अब कुछ नोट करने वाली बात आपको जो ध्यान रखनी है वो देखें, कैन इज नॉट यूज टू रिफर टू द पास्ट एक्शन, कैन पास्ट एक्शन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, यानी भूतकाल की बातों को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। द पास्ट एंड द फ्यूचर फॉर्म्स ऑफ कैन आर, अब ये पास्ट के लिए इस्तेमाल तो नहीं होता कैन का, पर एक कंडीशन में इसका यूज हम कर सकते हैं, वो हम लिख रहे हैं द पास्ट एंड द फ्यूचर फॉर्म्स ऑफ कैन, जब फ्यूचर में भी इस्तेमाल हो सकता है कैन का फ्यूचर फॉर्म। तो पास्ट फॉर्म क्या होंगी, वाज वर एबल टू, यानी वाज एबल टू या वर एबल टू, ठीक है। फ्यूचर क्या होंगी, विल बी एबल टू और शेल बी एबल टू रेस्पेक्टिवली इन एक्सप्रेसिंग एबिलिटी, ठीक है। एबिलिटी को यदि व्यक्त करना है, क्षमता योग्यता को व्यक्त करना है, तो आप पास्ट में वाज एबल टू वर एबल टू को लगा सकते हैं, और फ्यूचर के लिए विल बी एबल टू शैल बी एबल टू। जैसे ही कैन प्ले वायलिन, ये सेंटेंस है तो ये प्रेजेंट में बात कर रहे हैं कि वह वायलिन बजा सकता है, पर अब इसका पास्ट कैसे हो सकता है, ही वाज एबल टू प्ले वायलिन, ठीक है। तो वो वायलिन बजाने में समर्थ था, तो हम इस तरीके से वाज एबल टू का यूज कर दिया। फ्यूचर यदि व्यक्त करना है इसी का, तो ही विल बी एबल टू प्ले वायलिन, फ्यूचर में वो वायलिन बजा सकेगा, समर्थ होगा इसके लिए। आई कैन ड्राइव द कार, मैं कार चला सकता हूँ, तो फ्यूचर क्या है, आई शैल बी एबल टू ड्राइव द कार। तो ये कैन वैसे पास्ट एक्शन में यूज नहीं होता इसका, पर एबिलिटी शो करने के लिए हम यदि पास्ट में करना चाहें तो इन फ्रेज का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, नॉर्मली वी यूज कैन फॉर द प्रेजेंट, सामान्यतः हम कैन का उपयोग जो है प्रेजेंट के लिए ही करते हैं, बट इट इज पॉसिबल टू यूज कैन व्हेन वी मेक प्रेजेंट डिसीजंस अबाउट फ्यूचर एबिलिटी, जब हम प्रेजेंट में कोई डिसीजन ले रहे हैं और वो फ्यूचर एबिलिटी के बारे में है, तो फिर हम कैन का यूज कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे कैन यू हेल्प मी विद माई होमवर्क, ये प्रेजेंट में है कि कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं मेरे होमवर्क में, प्रेजेंट में, ठीक है। सॉरी, फ्यूचर में किस तरीके से अब ये स्थिति बनी, तो क्या फ्यूचर कैसा रहेगा, सॉरी आई एम बिजी, सॉरी मैं बिजी हूँ टुडे, आज बिजी हूँ, बट आई कैन हेल्प यू टुमारो। अब यहाँ देखें कैन के साथ में हमने टुमारो का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है ना। आज बिजी हूँ बट आई कैन हेल्प यू टुमारो, मैं कल तुम्हारी मदद कर दूँगा। इस तरीके से ये फ्यूचर को हम व्यक्त कर सकते हैं। ये एक फ्रेज होता है जो हम स्थिति में कई बार यूज करते हैं, कांट हेल्प मीन्स इसका अर्थ होता है कांट अवॉइड,
यानी ऐसी स्थिति जिसमें हम किसी की मदद नहीं कर सकते या उसको फिर उस काम को अवॉइड नहीं किया जा सकता। इट इज़ यूज्ड इन एन इडियोमेटिक सेंस, ये एक मुहावरे वाले अर्थ में इसका उपयोग होता है। जैसे शी कांट हेल्प वीपिंग, वी मस्ट लीव दिस प्लेस, वी कांट हेल्प इट। ठीक है, उसको रोने से रोका नहीं जा सकता, हमें ये प्लेस छोड़ देना चाहिए, हम इसमें मदद नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम कांट हेल्प जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेज सेंस में आता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि कई बार मॉडल्स के साथ में आपने हैव देखा होगा और हम इसको पढ़ेंगे भी। हर मॉडल के साथ में हैव लग जाता है तो फिर उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगता है, यानी V3 फॉर्म जो है आपका वो यूज होता है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि कैन हैव का जब इस तरीके से कैन हैव लगेगा तो उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल V3 फॉर्म आएगा। तो वो क्या एक्सप्रेस करता है? ये एक्सप्रेस करता है पास्ट टेंस को भी एक्सप्रेस करता है, यानी पास्ट की बात करता है। जब हम कैन हैव के साथ में V3 लग जाए तो क्या पास्ट की बात करता है? कैन हैव से भूतकाल में किए गए कार्य के संबंध में पॉसिबिलिटी संभावना और अनसर्टेनिटी अनिश्चितता का भाव व्यक्त होता है। यानी कैन हैव ये बताता है कि पास्ट में कोई कार्य हुआ तो उसकी संभावना है, क्या है पता नहीं है, अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, तो इस तरह का भाव व्यक्त करता है। जैसे हम देखें ही कैन हैव हर्ड द न्यूज। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि इट इज प्रोबेबल, ये संभावना है, बट अनसर्टेन, परंतु अनिश्चितता है। संभावना है परंतु अनिश्चितता है, निश्चित नहीं है। दैट ही हर्ड द न्यूज, कि उसने समाचार सुना होगा। ठीक है, तो उसने समाचार सुना होगा ये हम कह रहे हैं, तो मतलब है संभावना है, पक्का नहीं पता है, पास्ट की बात है। तो इसको व्यक्त करने के लिए कैन हैव का यूज होगा। शी कैन हैव ओवर हर्ड दैट कन्वर्सेशन। इस तरीके सेंटेंस में हमको बस ये ध्यान रखना है, कैन के साथ हैव लग जाता है तो फिर हमको इसके बाद V3 यूज करना है, पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इस तरह के सेंटेंस हम पार्ट 2 में ट्रांसलेशन में लेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बात यहाँ ये क्लियर कर दें, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि कैन हैव, मे हैव, विल हैव, माइट हैव, ये हैव लग गया इसलिए इनके साथ में V3 आएगा। पर ये सभी सेम मीनिंग व्यक्त करते हैं, ये सभी बताते हैं जो कैन हैव बताता है, यानी पास्ट में कोई पॉसिबिलिटी है तो वो अनसर्टेन है, अनिश्चित है, ऐसी कोई काम की संभावना। ये तीनों चारों जो हैं कैन हैव, मे हैव, विल हैव, माइट हैव, फिर इनके बाद में थर्ड फॉर्म आएगा, तो ये सेम मीनिंग बताते हैं। जैसे ही कैन हैव कॉट द ट्रेन, यानी शायद उसने ट्रेन पकड़ ली होगी या उसने ट्रेन पकड़ ली होगी। तो उसने ट्रेन पकड़ ली होगी हम ये कह रहे हैं, अब हम अंदाजा ही तो लगा रहे हैं, हमें तो नहीं पता, हम निश्चित भी नहीं है, अनसर्टेन है। ठीक है, पक्का नहीं कह सकते। तो इसका मतलब हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, ही मे हैव कॉट द ट्रेन, ही माइट हैव कॉट द ट्रेन, ही विल हैव कॉट द ट्रेन, यानी इन सब का अर्थ एक ही है। ठीक है, मतलब शायद उसने ट्रेन पकड़ ली होगी या ऐसी संभावना है कि उसने ट्रेन पकड़ ली होगी। ठीक है, तो जो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी तो है पर वो अनिश्चित है, पक्का नहीं पता है। तो इस तरह की फीलिंग्स को ये व्यक्त करते हैं, कैन हैव, मे हैव, विल हैव, माइट हैव, ये। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस मैं बता रहा हूँ आपको। पार्ट 2 के ट्रांसलेशन में हम कैन और कैन हैव दोनों के ट्रांसलेशन ले रहे हैं, तो उसमें हिंदी वाक्य आपको कई एग्जाम्पल्स दिखेंगे, उसमें ये सब क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको यहाँ पर मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। तो कैन के बारे में, मॉडल के बारे में ये आपको जो जानकारी मिली वो बहुत अच्छी होगी, मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी। If you want to join our WhatsApp group classes, then message us on our WhatsApp number 6264472391। यदि आप हमारे WhatsApp ग्रुप क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमें अपने स्क्रीन पर दिए गए नंबर से मैसेज करें, अपने स्कूल का नाम और डिस्ट्रिक्ट लिखें। यदि आप नहीं जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, कोई बात नहीं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, आपके वीडियो के नीचे लाल से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखा आ रहा होगा, इसको आप टच करेंगे। ये MP इंग्लिश क्लासेस हमारा चैनल है, ये हमारा मोनो है। ये सब्सक्राइब लाल से टच करते ही आपको ये लाल वाला वो इस तरीके से वाइट कलर में बदल जाएगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ आ जाएगा, यानी चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। फिर बगल में बेल आइकॉन दिखेगा, इसको आप दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज, नन।
आपको ऑल को दबाना है। ऑल दबाने से मेरे सारे वीडियो जैसे ही मैं बनाऊंगा अपलोड होंगे वो आपके मोबाइल पर स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।